ये जय बेटी जल से पतरा ज्ञान है, पाप भूमते भारी, झूठ महापराध है जो काजल से उकारी। योगी का मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। एक न एक को बलिदान देना पड़ता है। भाई भी बलिदान देता, मुझे मिलती तो भाई देता, और भाई को मिली है तो मैं दे रहा हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। टोटल कितनी सीटें ला रहे हैं? 400। जय हो। आज हम पहुंचे हैं मथुरा जिले की माठ विधानसभा सीट पर। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां जाटों का बाहुल्य है। वहां पहुंचने पर हमें पता चला कि एक बहुत बड़ी पंचायत आयोजित की जा रही है जाट समुदाय के लोगों के द्वारा। वहां पहुंचकर हमने देखा कि एक ऐसा स्थान है जहां सारे नियम और कायदे कानून जाटों के चलते हैं और वो जो चाहते हैं वैसा ही सबको करना होता है। जिधर बोलोगे उधर उड़ जाएंगे। प्रत्याशी जिसको तुम डाल दोगे कोई अलग नहीं रहना चाहता। मैं अपने सब कुछ न्योछावर आप 24 की सरदारी के चरणों में पेश करता हूं। मैंने संकल्प लिया है, जहां मेरी 24 की सरदारी मुझे आदेश करेगी वही काम मैं करूंगा। जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई है, मैं उसके लिए सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हो। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जाटलैंड में और 40 गांवों की एक पंचायत यहां हो रही है। लोगों से बात करेंगे, समझेंगे उनके राजनीतिक मुद्दे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी किशन सिंह। किशन सिंह जी, आज ये पंचायत हो रही है, उद्देश्य क्या है? राजनीतिक रूप से किधर जा रहे हैं आप लोग? उद्देश्य है बेटी जल से पतरा ज्ञान है, पाप भूमते भारी, झूठ महापराध है जो काजल से उकारी। या सरकार ने किसान और गरीब मतलब देश के सारी जाति के लिए इतना बड़ा अपराध किया है, और राजा इतना बड़ा झूठा बैठो है कि आज तक हिंदुस्तान में ऐसा झूठा राजा न बैठो, और झूठा राजा हो तो प्रजा काल हो बेटी। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, इतने मौसम खराब में आप आए, हमारे दुख सुनवे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप ऐसा बुद्धि दे। जहाँ भारत है और भारत की जनता है, आप ही लोग बचा रहे हो। अब बेटी ऐसा जा सरकार है जी सब किसान मतलब जादनाते मतलब ऐसा है देश आज़ाद मौका है और गाते पहले थे। मैंने कल का अखबार पढ़ा, मैं धन्यवाद दें तू किसान नगूँ और धन्यवाद दें तू भगवान नगूँ। ये किसान जाति इसे सृष्टि पे भेजी, अगर किसान जाति सृष्टि पे नहीं होती तो ये सृष्टि शून्य हो जाती। ये किसान जाति ही या सृष्टि है बचा रही है और सबका पालन कर रही है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है इसने किसानों का बहुत ज्यादा विरोध किया? किसान गलत तो किया। लगा रहे, सारी जनता को शिक्षा को सत्यानाश मान दो, विकास को सत्यानाश मान दो, और पूरा देश और पूरा राष्ट्र जाने मतलब ऐसा है खोए के दर दो। फिर आप लोगों का क्या निर्णय है? आप किधर जाना चाहेंगे? ये सब किसान और देश की सारी गरीब अमीर मिलके या सरकार हटाएंगे और गठबंधन ही सरकार लाएंगे। जो उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी हमारे अखिलेश या देश से चलाएंगे, और जिन पे देश ना चल लो, और हमें देश किसान और किसाने बेटे नहीं चलाया, और किसान ने तो क्यों कह रहे हैं ध्यान रखना आगे वाली पीढ़ी, हम बुजुर्ग कह जा रहे हैं कभी इस भारतीय जनता पार्टी को मन लाना। पहले हमारे पूर्वज जो जनसंघ होती थी गांव में नहीं घुसने देते कि धन्ना सेठों की पार्टी है, तो हमको मतलब खतंद्र खत्म करना चाह रहे हैं, जो चीन में शासन है करना चाह रहे हैं और बहका रहे हैं। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है हर किसान थे, हर घर थे, हर जाति थे, या सरकार है भजाओ, जब देश बचेगा, नहीं देश घाट तुम चले आओ। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हमने 400 जाट नेताओं से बात कर ली है, वो सब हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप? ऐसा बेटी सुनो, इंदिरा जैसी शक्तिशाली नेता न होगी, जाने से समझ लो अमेरिका के भामाशाह ने और इंदिरा ने अमेरिका ने कह दे कि जी लोहावाला चौकी थे
जैसलमेर जाके रुकेंगे। 124 जवान किसान के बेटन एक तिलबन ना बढ़न दे। हम पे टूटे फाटे काना में हवाई जहाजे सवेरे धुआंधार उड़ाए दो, एक ही छोरा मुसलमान के ने, और तो पर हम पर कोई चीज नहीं। बात तो पे 2 टैंक तोड़े सम्मा की लड़ाई में 90 टैंक झज्जर कर दे, अमेरिका नंगो कर दो। आई समय जी साहत का है जी, तो इतना बड़ा दुष्ट हो, इतना बड़ा गद्दार है कि जाने चौपट कर दो दिस। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। ओम प्रकाश सिंह जी, इतने लोगों का समूह यहाँ इकट्ठा है, आप लोग एक पंचायत कर रहे हैं। जैसा अभी भाई ने बताया कि आप इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, आपका क्या सोच है इसमें? देखिए भाई साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारी 24 की आज ये पंचायत है, और 24 हो, 36 हो, या गोधों की पाल हो, या पचावर की पाल हो, पचैरिन की पाल हो, हम सब एक हैं। नाम गोद के हिसाब से रख दिए, लेकिन हमारे पूरी पालों के संबंध घर जैसे हैं, परिवार जैसे हैं। और हम एक मिनट ये हमारी जो आपस में पाल लगी हुई हैं, गोदे, पचहरे और गावरों की पाल, मतलब ये स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिन्हें आप पाल कह रहे पाल हैं। के नाम से पुकारते हैं। लेकिन हमारे ये सारी पाल जो हैं, इनके संबंध पाल के हिसाब से जरूर नाम रख दिए हैं, लेकिन हमारे सबके घर जैसे संबंध हैं, एक दूसरे परिवारों के संबंध हैं, और हमारी आपस में एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। हम सब लोगों ने ये संगठित होकर ये संकल्प लिया है कि ये अब तक जो माट विधानसभा का उत्पीड़न होता रहा है, इस उत्पीड़न को रोकने के लिए हम सारी जनता इकट्ठी हो रही है, और हमारा ये बहुत बड़ा संकल्प है कि इसको हम अब की बार परिवर्तन करके दिखाएंगे। मैं पूरी सरदारी के बीच में इस बात को कह रहा हूं। तुम रोको से, आराम से, धीमे धीमे, धीमे धीमे, इतनी तेज नहीं। हाँ सर। जब मुझे पता चला कि हमारी 24 की एक बहुत विशाल पंचायत होने जा रही है, मुझे बेहद खुशी हुई। सूचना तो मिल रही थी कि परिवर्तन चाह रही है जनता, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि हमारी 24 की एक विशाल पंचायत होने जा रही है, मेरे दिल में भारी उमंगें हुई, और मैं सुबह से तैयारियां कर दी कि मैं पंचायत में पहुंचूंगा। आज भी आप लोगों का सारा सिस्टम पंचायतों से ही चलता है, आप लोग आपस में ही डिसीजन करते हैं, उसके बाद सब लोग एक साथ जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों में ये परंपरा बहुत पुरानी है। चाहे चुनाव का पीरियड हो, या कोई गंभीर समस्या हो, या कोई किसी प्रकार की किसी भाई के पास कोई आपत्ति का सामना हो, तो हम लोग सब इकट्ठे होके और पंचायत करके हम इन चीज़ों का समाधान करते हैं। ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब समस्या आती है, जब पंचायत होके हम समाधान करते हैं। अगर कोई उत्पीड़न किसी का करता है, उसका विरोध करने के लिए हम पंचायत करके उसका विरोध करते हैं। और वही पॉइंट आज आ गया है कि चुनाव के दौरान भी हम इकट्ठे होके आज विरोध करके और परिवर्तन लाएंगे। ये हमारा संकल्प है। पंचायत सामान्य पंचायत नहीं है, ये पंचायत किसान की, आगे आने वाली पीढ़ी की, वर्तमान पीढ़ी के जन्म मरण की पंचायत है। जिस सरकार ने, हमारे आदरणीय चौधरी साहब का एक कथन था कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और गरीब की गलियों से होकर गुजरता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसको उल्टा करके दिखा दिया। उनकी खुशहाली का रास्ता पूंजीपतियों के आवासों से होकर गुजरता है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत काम किया, क्या कहेंगे आप? हाँ, किसानों की दुर्दशा भयंकर है। झूठों का पुलंदा बोलते हैं, कहते आय दुगनी होगी, आय दुगनी नहीं, मैं कहता हूँ आधी भी नहीं रह गई है। किसान दुखी है। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, आप कह रहे हैं कि हम किसानों के हित के लिए कानून लाए हैं। मरीज दवा नहीं मांग रहा है, आप दवा दे रहे हो। कैसी दवा है आपकी? कानून किसान मांग रहा था क्या? लाए आए आप। फिर भी किसानों ने अगर विरोध किया तो आपने एक बात नहीं सुनी। 13 महीने तक किसान कितने भयंकर मौसम में, ठंड में मरता हुआ कैसे कैसे पड़ा रहा। लेकिन इस सरकार का मुखिया जो कि आमजन की बात करता है, बहनों भाइयों की करता है, सर्व समाज की करता है, वो एक दिन भी उसने एक मुंह से नहीं कहा
आना तो दूर की बात, मुँह से कभी किसानों के बारे में कहा ही नहीं। किसान परेशान हैं, यहाँ तक है किसानों के लिए खाना पानी रसद जाने की बात थी, वहाँ कीलें ठोकी गई। इससे बड़ा कोई अमानवीय अत्याचार होगा? पानी न जाए पंचायत तक, किसानों तक, धरना स्थल पर। तो मैं कहता हूँ ये कीलें जो ठोकी गई थी, इस सरकार के ताबूत की कीलें बनेंगी। और ये पंचायत उस लिए हो रही है कि आगे आने वाली पीढ़ी हमसे ये न कहे कि आपने कुछ नहीं किया था, हमको बर्बाद कर दिया और बिल्कुल मटिया मैट कर दिया। तो इसलिए ये परिवर्तन के लिए पंचायत है। एक मत से जो किसानों की बात करने वाले लोग हैं उनको जिताने के लिए पंचायत है। अभी आपको बताता हूँ कि अखिलेश की सरकार में किसानों के लिए सिंचाई को माफ़ किया गया। आज भी हमारी नहर बम्बा सरकारी ट्यूबवेलों की सिंचाई माफ़ है। उससे पहले क्या था, हमसे सिंचाई ली जाती और सिंचाई नहीं, भ्रष्टाचार इतना था कि पेट्रोल और वो अमीन आ जाता, आप पे इतनी है, इतने पैसे दे दो कम कर दिया जाएगा, फालतू लिख दी कम कर दी। ये शोषण था। ये सब अखिलेश ने किया। क्यों कि अखिलेश चौधरी साहब के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति था और वो आज तक हम जो है उसकी माफ़ की हुई सिंचाई से सिंचाई कर रहे हैं। अगर इस सरकार को ये बहन होगा, ये बहन नहीं होता कि किसान परिवर्तन ला सकता है, तो ये उस सिंचाई को लगा देते। लेकिन इनको भय है कि किसान परिवर्तन लाएगा, तो ये परिवर्तन के लिए पंचायत है। ये सामान्य मुद्दे के लिए नहीं है, चुनाव के मतदान की पंचायत है। खुलेआम राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में सर्वसम्मत निर्णय है इस पंचायत का। क्या कहना है आपका, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये हमारा विशेषतः है किसानों का कि जो छुट्टा जानवर घूम रहे हैं खेतों में, उनके लिए बड़ा नुकसानदायक है। और किसान 24 घंटे अपने खेत पर रहकर उनकी रखवाली कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं खेतों में। तो ये मुद्दा पहले नहीं था, ये केवल भाजपा का मुद्दा है। क्यों कि कट्टी इन्होंने बंद करवा दी, पहले हमारा पशु कट जाते थे। योगी मोदी बन करके घूम रहे हैं और ये किसानों का घातक नुकसान कर रहे हैं। इनका केवल रोज बढ़ रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमने हर पंचायत में एक गौशाला खोली है। वो केवल नाम मात्र के लिए है। विशेष बात यह है कि आज हम बड़े दुखी हैं कि हमारे किसान और जाटों के जो समाज के नेता थे, किसानों के और मजदूरों के, चौधरी अजीत सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। कहना है आज जो पंचायत हो रही है क्या बिंदु? राम राम जी। आज जो पंचायत हो रही है, ये पंचायत एक नॉर्मल पंचायत नहीं, ये क्षेत्र और देश का बदलाव कराने के लिए हो रही है। जब से देश में आज़ादी आई है, ये माट क्षेत्र आज़ाद नहीं हुआ। माट क्षेत्र आज़ाद नहीं हुआ, 40 साल से गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है। आज ये पंचायत यहाँ इकट्ठा हो रही है, जो इस क्षेत्र को आज़ाद कराने के लिए हो रही है। आज जितने भाई हैं यहाँ नौजवान, जितने नौजवान भाई हैं, ये बेरोजगार घूम रहे हैं। ये इस सरकार ने बेरोजगारी की उस कगार पे ला के खड़ा कर दिए हैं, जो कि यहाँ तक नहीं होना चाहिए थी। ये कहते हैं कि कोरोना आ गया, और मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी का इतना बड़ा कोरोना आ गया कि इस बीमारी से कई गुना ज्यादा। तो अखिलेश जी के आने से, आरएलडी के समर्थन से जो अखिलेश जी आप ला रहे हैं, उनके आ जाने से क्या परिवर्तन महसूस करेंगे? परिवर्तन इतना होगा कि ये जो जितने भाई खड़े हैं, इनके लिए नौकरियों की व्यवस्था होगी, क्योंकि उतनी भर्ती निकालेंगे, वो पहले भी निकाली है, अब भी निकालेंगे। इन लोगों को तो सिर्फ एक चीज की याद है, इन लोगों को एक चीज की याद है कि अमेरिका जाना है, रूस जाना है, चीन जाना है, ट्रंप जी को लाना है। इन भाइयों के लिए उनको कोई चिंता नहीं है। माँ बहन बेटी इतनी पड़ी हुई घूम रही हैं कि उनके बेरोजगारी के लिए उन्हें ठेले लगाने पड़ रहे हैं। अपना जीवन यापन तो करना पड़ेगा, इन भाइयों को भी करना पड़ेगा। जो आज डिग्री लेके घूम रहे हैं, उन बच्चों के लिए सिर्फ एक चारा रहेगा, या तो फावड़ा लेके जाओ या ठेला लेके जाओ। तो उस चीज का बदलाव करना चाह रही है पंचायत, और पूरा आरएलडी समर्थक संजय लाठर जी को समर्थन देना चाह रही है। आज हमारे साथ हैं संजय लाठर जी, जो माठ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके साथ पिछली बार आमना सामना करने वाले और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी रहे, दोनों लोग एक साथ हैं। इनसे बात करते हैं और समझते हैं।
लग रहा है आप अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी बार क्या होगा? पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की लहर चल रही है और इस गांव में आकर लगता है ये लहर तूफान में बदल चुकी है और मुझे पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि अब की बार एक तरफा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जीतने जा रहा है। कौन कौन से विशेष मुद्दे हैं इस क्षेत्र के लिए, आप क्या करने वाले हैं? पीने के पानी की बड़ी समस्या है। हम पीने के पानी में गंगा जल, क्योंकि हमारे बीचों बीच गंगनहर बहती है, गंगा जल हर घर में नल के द्वारा पहुंचाने का काम करेंगे। विरोधी लगातार आरोप लगा रहे हैं या लगाते रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे, कैसे दिल से जुड़ सकते हैं? हम विरोधी नहीं रहे, हमने पिछले चुनाव में भी इनका साथ दिया था। हम प्रतिद्वंदी रहे थे टिकट के, हम प्रतिद्वंदिता हमने जीत ली, भाई ने हमारा साथ दे दिया, हम विरोधी कभी नहीं रहे। आप क्या कहेंगे भाई इसमें? देखिए, जनता ने मन बना लिया है, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर पूरी पंचायत ने, 60 गांव की पंचायत ने पंचायत जोड़ करके ये फैसला लिया है कि गठबंधन को हम जिताएंगे, संजय लाटर जी को जिताएंगे। रही बात हम दोनों भाइयों की, तो हम दोनों भाइयों में कंपटीशन था ही नहीं। ये अपनी पार्टी से मांग रहे थे, मैं अपनी पार्टी से मांग रहा था। ये गठबंधन का फैसला है, एक लड़ता, राष्ट्रीय लोकदल में जाती तो मैं लड़ता, समाजवादी में गए तो भाई लड़ रहे हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। और गठबंधन के धर्म को निभाने के लिए और माट विधानसभा को आज़ाद कराने के लिए एक न एक को बलिदान देना पड़ता है। भाई भी बलिदान देता, मुझे मिलती तो भाई देता, और भाई को मिली है तो मैं दे रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। टोटल कितनी सीटें ला रहे हैं? 400। यहाँ से निकलने के बाद हम एक दूसरे गांव में पहुंचे और वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की और उनका राजनीतिक मिजाज समझा। एक ऐसा क्षेत्र जहां श्याम सुंदर शर्मा जी एक लंबे समय से विधायक हैं, अब की बार बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यह सीट समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में अब समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ गई और संजय लाठर जी आगे चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, जबकि भारतीय जनता पार्टी से राजेश चौधरी चुनावी मैदान में हैं। आइए जानते हैं यहाँ से लोगों की राय, क्या है इनके राजनीतिक मुद्दे और किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं और किसे वोट देने वाले हैं। आपका नाम क्या है? चौधरी जी, आपके क्या राजनीतिक मुद्दे हैं? आप युवा हैं, क्या राजनीतिक मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप वोट करने वाले हैं? हमारे राजनीतिक मुद्दे शिक्षा है और बेरोजगारी है और महंगाई है। इन तीनों मुद्दों पर हम इस बार सपा की ओर जाना चाहते हैं, गठबंधन। आप समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी पार्टी। कौन सी नीतियाँ ऐसी हैं समाजवादी पार्टी की जो आप करते हैं? अपने शासन में बहुत अच्छा काम किया है देश ने अपने कार्यकाल में, पंचवर्षीय में उन्होंने। इस बार बीजेपी ने कुछ भी कार्य नहीं किया है और सिर्फ दंगा फसाद, ओनली हिंदू मुसलमान लड़वाया है और कुछ नहीं किया। और ना कोई भर्ती है। प्रयागराज में अभी रेलवे की भर्ती में भी लट बजवाए थे उन्होंने, सिर्फ लट बजवाने का काम है बस। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। आप किसे वोट देने वाले और क्यों देने वाले? बीजेपी के बहुत से ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये है कि महंगाई तो देखो है ही, वो घर से तो ला नहीं रहे हैं अपने। ये कह रहे हैं केवल दंगा फसाद कराया है, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये कह रहे हैं केवल दंगा फसाद कराया है और कुछ भी बड़ा काम नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, दंगा फसाद खत्म किया है। देखो 370 हटाई है इन्होंने। बहुत से ऐसे काम है जो परेशान रहते थे नौजवान, बहुत से ऐसे काम है। देखो राम मंदिर है तुम्हारा, और बेरोजगारी क्या है कि थोड़ी टाइम तो लगता ही है इस बार। क्या कहेंगे आप? सिर्फ बीजेपी ने एक काम किया है, अयोध्या बनवादी, काशी और मथुरा की बारी है। नौकरी मांगोगे तो लट देते हैं। नौकरी के नाम पे लट मिल रहा है, ये कह रहे हैं। नौकरी भी मिल रही है, जगह निकल रही है, थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ी अब ज़्यादा कम निकल तो रही है। आप क्या कहेंगे? क्यों बीजेपी? बीजेपी शासनकाल और वोट देने वाले कारण क्या है? कोई भी पढ़ाई में कोई उन्नति नहीं है, लेकिन सपा ने बहुत ज़्यादा बच्चों को आगे बढ़ाया था। पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल, लैपटॉप की सुविधा दी, लेकिन बीजेपी ने भी कोई सुविधा नहीं दी। इसलिए मैं तो सपा को। ये कह रहे हैं बीजेपी ने कोई युवाओं को
सुविधा ही नहीं दी है। सुविधाएं सुविधा दी है, युवाओं को मौके दिए हैं, पर जो घर है बेरोजगार देंगे सब चीज़ें। और आप पूछ लो, ये भी करेंगे। आप क्या कहने वाले हैं? बीजेपी को देंगे। क्यों बीजेपी को देंगे? बीजेपी को नहीं देंगे, बीजेपी बढ़िया काम करते हैं, गुंडा करती है। आज इधर मर गया, कल उधर मर गया, बेरोजगारी बंद हो गया, रात 12 आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। लंबा सा तिलक है, पूजा करके आए लगता है। कितने वोट देने वाले हैं आप? ये बीजेपी के देंगे, ये बहुत अच्छे काम कर रही है। गुंडाराज हो दिया, काफी प्रशासन गुंडाराज सड़क हो दिया, कोई गुंडाई कोई गुंडीबाजी कोई। ये जो क्षेत्र है ये आरएलडी का गढ़ माना जाता है, आरएलडी के गढ़ में। और फिर लगातार यहाँ आप बता रहे हैं कि समाजी जो वर्तमान विधायक है वो लगातार विधायक है, कैसे आपको लगता है कि वो आ जाए? क्योंकि समाजी देना होना चाहिए। ये कोई खास काम नहीं, बातें करते हाँ, क्या कह रहे थे आप? शर्मा जी ने एक काम किया है, वर्तमान विधायक जी ने फूट डालो राज किया है, भाई भाई से लड़ाया है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ाया है, उसका सहयोग कर दिया। भाई ने दो भाई में झगड़ा हो गया, एक का सहयोग कर दिया, एक का राजीनामा कर दिया। इस कूटनीति से वो 8 बार से विधायक है, मगर इस बार परिवर्तन की हो रही जनता यहाँ बदलाव। वोट देने वाले हैं, क्या है आपकी राय? बीजेपी को वोट देंगे। किसे? बीजेपी को। क्यों देंगे बीजेपी? बीजेपी बढ़िया चीज़ है, फायदा कर रही है। किसान अपनी माल गरीब कुछ महीना में पैसे आ रहे हैं, खाते ना खाते में लगा रहे हैं। और जो काम बिगड़े हुए हैं वो पूरा टाइम से रुके हुए, वो आगे चालू हो जाएंगे वो। और तो आपको क्या लगता है योगी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, योगी का मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। चुनाव तो नीचे की सरकार के है, तो ऊपर की सरकार देखी जाते, नीचे कोई ना देखो तो। अच्छा, तो ऊपर काम को बढ़िया कर रहा है। ये देखो यहाँ तो ये दिक्कत हुआ है कि फसल पे बेकार पे खातू है मिलो, ब्लैक से मिलो। अब यूरियो 500 रुपये कट्टा तो मिलो, कुछ लगे लगा के नहीं लीजिए तो ना मिलो दुकान पर। तो इतनी समस्याएं उसके बावजूद भाजपा को तो आगे साथ सुधार रह जाए, तो बीजेपी ना तो उजाला करो ना ध्यान से 5 साल में। आप इधर आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी करना भैया हमको हवा। बीजेपी में कारण क्या है? बीजेपी को तुम लोग क्यों दे रहे हो जब देख रहे हो खाद भी महंगी मिली, ब्लैक में मिली, फिर भी तो मिलती रहते हैं चढ़ते उतरते बदला महंगाई में मुझे काम बढ़िया है, कोटा मिल रहा तो फिर और तुम्हारी खाते में पैसा आ रहा है, बहुत काम बढ़िया है। लेटर मास्टर बनवाई घरी बनाए 370 हट गई। और विदेश में अच्छी चीज़ हटी हमारे मोदी की, वैसे और मोदी की वोट है। हमारे मोदी मतलब आया हमारे मोदी इतने हैं तो मतलब विदेश सेंट्रलाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों से, पाकिस्तान से, चीन से, सब लोग सब देश सेंट्रलाइज लड़ रहे हैं और बढ़िया मतलब नीति आगे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी बीजेपी निकलेगी और बीजेपी निकली है, पिछली बार रह गई थी ये चुनाव के चक्कर में, अब बीजेपी पास जाएंगे, अब पूरा जोर लगा रहे हैं बीजेपी। लोग भले ही दूर गांव देहात के क्षेत्र में हैं, लेकिन मुद्दे इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हैं। कह रहे हैं पूरे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, इसलिए हम मोदी को